नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर के प्रमुख व्यापारिक केंद्र स्टेशन रोड पर सोमवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब दुकानों के बाहर फुटपाथ पर जमे पुराने कपड़े बेचने वाले विक्रेताओं के बढ़ते अतिक्रमण के विरोध में व्यापारियों ने अपना कारोबार ठप कर दिया। व्यापारियों ने सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अतिक्रमण हटाओ, व्यापार बचाओ के नारे गूंजते रहे। स्टेशन रोड पर स्थित कपड़ा और अन्य कारोबार से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि स्टेशन के सामने सदियों से पुराने कपड़े बेचने वाले कई परिवार सड़क किनारे और दुकानों के बाहर फुटपाथ पर स्थायी रूप से डेरा जमाए हुए हैं। इसकी वजह से ग्राहकों की दुकानों तक आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो रही है। व्यापारियों ने कई बार इन लोगों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन ये नहीं हटे। पिछले कई दिनों से चल रहे इस तनाव के चलते आखिरकार सोमवार को व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। विरोध प्रदर्शन के बाद व्यापारी प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले नगर परिषद आयुक्त से मिलने कार्यालय पहुंचा। व्यापारियों को वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला, जिसके बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया। वहां से आक्रोशित होकर व्यापारी सीधे महापौर ओकेश पाठक के निवास पर पहुंचे। महापौर पाठक को व्यापारियों ने स्टेशन रोड पर व्याप्त बिगड़ती यातायात व्यवस्था, बेलगाम अलीमन और फुटपाथ पर फैल रही अव्यवस्था को लेकर एक विस्तृत शिकायत ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि नगर परिषद और प्रशासन ने इस गंभीर समस्या पर तत्काल प्रभाव से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, तो वे अपने आंदोलन को और भी ज्यादा व्यापक और उग्र बनाने के लिए मजबूर होंगे। गौरतलब है कि रविवार को पुराने कपड़े बेचने वाले परिवारों ने पुलिस कंट्रोल रूम के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया था, जिसके विरोध में सोमवार को व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। मार्केट स्टेशन रोड यूनियन के व्यापारी अपना विरोध स्वरूप नगर निगम परिसर में आए हेमाराम जी चौधरी आयुक्त साहब से मिलने। हमने यहाँ हमारी समस्या इनके सामने रखी है। इंदिरा मार्केट व्यापारी इन पुराने कपड़े बेचने वाले व्यापारी से इतना हाथ धो चुका है कि वो अपनी दुकानों में प्रवेश नहीं कर पाता है। आज हालात ऐसी है कि हम हमारी दुकानें बेचने तक के लिए तैयार हैं। हमारे को किसी भी मूल्य पे हम हमारी दुकानें बेच देंगे, अगर ऐसी हमारे को प्रशासन से हमारे को सहयोग नहीं मिला तो। व्यापारियों को इतना परेशान कर रखा है, व्यापारी अपनी दुकान में प्रवेश नहीं कर सकता है। दुकान में आग लगाने, जाल माल की धमकियां हमको दी जाती हैं। महिलाओं को आगे करके हमारे ऊपर बलात्कार के और अन्य आरोप लगा करके हमें फंसाने की धमकियां दी जाती है। व्यापारी जाए तो जाएगा। हम अपने प्रतिष्ठान दुकानें बंद करके आज साहब से इसके लिए सहयोग के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और साहब से निवेदन करते हैं कि हमें इस समस्या से निदान दिलाएं ताकि हम हमारा व्यापार सुचारू रूप से चला सकें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा ग्रामीण की पूर्व तैयारी बैठक सोमवार को गांधी भवन कार्यालय में जिलाध्यक्ष ग्रामीण रामलाल जाट की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्य के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ो विशाल रैली की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिलाध्यक्ष रामलाल जाट ने कहा कि इस बार रैली में संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता पर जोर रहेगा और समर्पित प्रभावी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, हगामीलाल मेवाड़ा, ओम नरानीवाल, हेमेंद्र शर्मा एवं मंजू पोखरना सहित जिले की सभी विधानसभाओं के कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। में जो जल्दबाजी, जो गलतियां करके मतदाता सूची से लोगों को अपने हक से वंचित किया जा रहा, उस संबंध में आदरणीय राहुल गांधी जी ने 14 दिसंबर को दिल्ली में मीटिंग रखी खड़गे साहब की अध्यक्षता में। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा यूं ही नहीं दिया, जब कई राज्यों में ऐसी घटनाएं घटी है। इसी वजह से ये चीज़ आई। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी होने की वजह से आज जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी को सुनना चाहिए और ख़ास तौर से चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर इस SIR पर काम करना चाहिए। राजस्थान में भी 3 साल चुनाव के बाकी है, क्या जल्दबाजी इनको। लेकिन आनन फानन में कई BLO सुसाइड कर रहे हैं, इतना वर्कलोड उन पे किया जा रहा है। आज BLO 2 उनका सहयोग कर भी रहे हैं, लेकिन BLO 2 को इतनी ट्रेनिंग नहीं हो पाती जितनी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को ट्रेनिंग होती है। या तो इनको ट्रेनिंग करवा के वो काम करते तो समझ में आता, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं न कहीं उनके मन में कपट है, कुरापात है। इसी वजह से लोकसभा में ऐसे बिल पारित किए, कानून पारित किए कि कुछ टाइम बाद ही हमारे चुनाव के सारे रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे।
किसी चुनाव आयोग के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, वीडियोग्राफी सूचना के अधिकार में बाकी चीज़ें ले नहीं सकते हो। ये डाउट वाली जो चीज़ें आई, इसी वजह से आज राहुल गांधी जी के आह्वान पर खड़गे साहब जी की अध्यक्षता में दिल्ली में मीटिंग हो रही। उस संबंध में भिलवाड़ा जिला कांग्रेस की आज मीटिंग हुई। हमारे सभी साथी प्रदेश उपाध्यक्ष हंगामीलाल मेवाड़ा जी, ओम नारायणवाल साहब, राजू भाई त्रिवेदी जी, हमारे पुराने अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी जी, अन्य सभी प्रकोष्ठ अग्रिम संगठनों के अध्यक्षगणों ने मिलकर ये बीड़ा उठाया कि हम इस बार उन सब लोग जाएंगे ताकि स्वयं अपनी मर्जी से यहाँ आकर उन चीज़ों को घर घर गाँव तक पहुँचाएंगे ताकि लोगों को अपने हक से वंचित नहीं होना पड़े। तैयार रहेगी, कितने कार्यकर्ता वहाँ रैली में भाग लेने जा रहे हैं? हमने इस बार क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ज़्यादा जोर दिया कि जो अच्छे लोग हैं यहाँ से हम 1000 लोग लेके जावें और काम 100 लोग ही नहीं कर पाए। इससे अच्छा हम 100 लोग लेके जावें और वो 10,000 लोगों में इन चीज़ों का बात बतावे तो वो ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए हमारे को प्रदेश कांग्रेस ने टारगेट हो दिया कि जो आराम से लोग लेके जावें। तो हमने आह्वान किया खुले मन से। आपने देखा आज भी हमारे खुले मन से किया, सारे कार्यकर्ता हर जगह आए, हमारे बीएलओ बने हुए हैं, हमारे संगठन मंडल अध्यक्ष बने हुए हैं, प्रकोष्ठ बने हुए हैं, सभी के वो लोग अभी हम चर्चा करके आपको निश्चित रूप से जो टारगेट है कि भाई कितने लोग जा रहे हैं, स्वेच्छा से हमने जो लोगों को आह्वान किया, हम आपको पहली बार वो चीज़ बताएंगे कि अपने मन से भिलवाड़ा के सच्चाई कितने लोग वहाँ भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश में मुगल हुमायूं की कोई औलाद जिंदा नहीं है। महाराणा प्रताप व शिवाजी के वंशज तो एमपीएमएलए हैं। बाबर या औरंगजेब का नाम लेकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तोगड़िया आज सुबह शास्त्रीनगर में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने ये प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर दी। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि किसी देश में मतदाता सूची का पुनर्मूल्यांकन होता है तो विरोध का कोई कारण नहीं बनता। कोई भी बांग्लादेशी या विदेशी देश का मतदाता नहीं बने, ये देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा विश्वनाथ मंदिर काशी तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर तोगड़िया ने कहा कि सभी मंदिर बनेंगे। उन्होंने बताया कि हिंदुओं को संगठित और एकजुट करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर के हर कोने में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। वैसे तो ये पाठ घर में भी कर सकते हैं, पर सामूहिक रूप में करने से संगठन मजबूत होता है। विहिप संस्थापक अध्यक्ष तोगड़िया ने कहा कि परिषद की ओर से हिंदू वेलनेस सेंटर व हेल्पलाइन चलाई जा रही है। देश में किसी भी हिंदू को मदद चाहिए तो वह हिंदू हेल्पलाइन से मांग सकता है। पत्रकार वार्ता में चंद्र सिंह जैन व राजेंद्र गोखरू भी थे। इससे पूर्व तोगड़िया के आने पर राजेंद्र गोखरू, प्रदीप सांखला आदि ने उनका स्वागत किया। देश के हर गांव, शहर की हर गली में मंगल या शनि शाम को इकट्ठा करके सामूहिक हनुमान चालीसा शुरू किया है। सामूहिक हनुमान चालीसा हिंदुओं का संगठन भी है, पर सामूहिक हनुमान चालीसा हिंदू हेल्प केंद्र है। कैसे? गांव या शहर के हिंदुओं को देश में कहीं पर भी मदद चाहिए, यह हनुमान चालीसा केंद्र हिंदू हेल्पलाइन से दिलवाएगा। और चौथा, यह हिंदू स्वास्थ्य केंद्र, अंग्रेजी में हिंदू वेलनेस सेंटर बनाया है। पहली बार भगवान का नाम के साथ हिंदू स्वास्थ्य वेलनेस का काम हमने खड़ा किया है और हमारा संकल्प है रोग मुक्त हिंदू। सिंदरी के बालाजी एवं ढाबा के देवनारायण जी की भूमि पर अवैध रूप से कराई गई लीज को निरस्त कराने की मांग को लेकर 1 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कामधेनु गौशाला समिति के ट्रस्टियों ने मिलीभगत कर करीब 12 वर्ष पूर्व बिना जानकारी के भूमि की लीज करा ली, जबकि यह भूमि सिंदरी के बालाजी से जुड़ी आस्था की भूमि है। लीज निरस्तीकरण का मामला संभागीय आयुक्त के समक्ष लंबित होने के बावजूद कब्जे की साजिश का आरोप लगाया गया। इस दौरान सुरेश पारीक, पुजारी गोपाल लाल पारीक, आशीष पारीक, बद्रीलाल जाट, मानगीलाल, कैलाश, कमलेश कुमार, राजेंद्र पारीक, प्रदीप, अरविंद, रामेश्वर गाडरी सहित अनेक गांवों के ग्रामीण मौजूद रहे।
महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सार्थक पहल करते हुए जीतो भीलवाड़ा लेडीज विंग द्वारा सक्षम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्राफ्ट टू कुट्योर लर्निंग एक्सपीरियंस वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का उद्देश्य महिलाओं को बुटीक एवं फैशन व्यवसाय से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना रहा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जीतो लेडीज विंग की चेयरपर्सन नीता बाबेल ने बताया कि इस प्रशिक्षण सत्र में सदस्यों को बुटीक संचालन, फैशन डिजाइनिंग और व्यावसायिक प्रबंधन से जुड़ी बारीकियों की गहन जानकारी दी गई। वर्कशॉप का संचालन प्रसिद्ध डिजाइनर श्वेता जैन द्वारा किया गया, जिन्होंने फैब्रिक की गुणवत्ता की पहचान, डिजाइन फ्लो, सिलाई पैटर्न, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, क्लाइंट कंसल्टेशन, उत्पाद की फिनिशर तथा बुटीक मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया। डिजाइनर श्वेता जैन ने अपने मार्गदर्शन में बताया कि रचनात्मकता, तकनीकी कौशल और सुनियोजित रणनीति मिलकर ही एक सफल बुटीक बिजनेस मॉडल की नींव रखते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें फैशन इंडस्ट्री की व्यवहारिक चुनौतियों से भी परिचित कराया। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य महिलाओं को स्वयं का बुटीक, फैशन यूनिट अथवा स्टिचिंग वेंचर प्रारंभ करने हेतु प्रेरित करना और उन्हें कौशल आधारित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। वर्कशॉप में उपस्थित सदस्यों ने सत्र को अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उनके आत्मविश्वास, समझ और व्यावसायिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर उपयोगी बनेगी। भविष्य में भी ऐसे प्रशिक्षण आयोजनों की निरंतरता की आवश्यकता जताई। इस अवसर पर जीतो लेडीज विंग की चेयरपर्सन नीता बाबेल, स्किल डेवलपमेंट की को कन्वीनर शोभिका खजांची, वाइस चेयरपर्सन नीतू चोरड़िया, सेक्रेटरी अमिता बाबेल, कोषाध्यक्ष नेहा नाहर, श्रमण आरोग्यम कन्वीनर मंजू पोखरना, स्पोर्ट्स कन्वीनर स्वीटी नैनावती, टूर कन्वीनर सोनल मेहता, बोर्ड मेंबर रंजनी सिंघवी, अलका जैन, पायल सिंघवी, मंजुला जैन, रानी, कृष्णा, सुमन, लितिका पाटनी, सरोज, आकांक्षा जैन सहित जीतो लेडीज विंग की अनेक सदस्यों की उपस्थित रहीं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC रूम्स एंड AC हॉल अवेलेबल। मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919। देव गार्डन रिसोर्ट, विनायक रेजिडेंसी के पास, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। अब है भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2-2,000 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ा थाना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो वाका ले रहे थे ना, और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिसमें विद AC का लेना मिली। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर
25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। कुमावत समाज विकास एवं शोध संस्थान के तत्वावधान में भीलवाड़ा में स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें जिले भर से जनप्रतिनिधि व समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं तथा नवनियुक्त कर्मचारी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओंकार लाल कुमावत ने की। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक नानूराम कुमावत, डीवाईएसपी प्रभुलाल कुमावत सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। संस्था अध्यक्ष शंकर लाल कुमावत ने समाज एकता व शिक्षा पर जोर देते हुए शीघ्र ही छात्रावास निर्माण की घोषणा की, जिस पर भामाशाह ने सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान 28 तारीख को सांवरिया जी में होने वाले महाकुंभ तथा 23 जनवरी 2026 को शाहपुरा में प्रस्तावित सामूहिक विवाह सम्मेलन की जानकारी भी दी गई। संचालन पूर्व पार्षद सत्यनारायण कुमावत ने किया। राज्यपाल हरिभाव बागडे ने रविवार को लोक भवन में राजकीय संस्कृत विद्यालय हमीरगढ़ भीलवाड़ा के प्रिंसिपल एवं पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान के कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर कृष्ण गोपाल जांगीर को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर प्रमाण पत्र व मेडल प्रदान कर दुपट्टा उड़ाकर सम्मानित किया। जांगीर के नेतृत्व में आयोजित संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 2,40,800 विद्यार्थियों की सहभागिता से एशिया स्तर का रिकॉर्ड बना। राज्यपाल ने संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु जांगीर को बधाई दी। इस अवसर पर पुरस्कृत शिक्षक फोरम के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पुरस्कृत शिक्षकों की वेतन वृद्धि संबंधी मांग उठाई। भीलवाड़ा विधानसभा के भाजपा पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता एवं महापौर राकेश पाठक के सानिध्य में आयोजित हुई। बैठक में SIR अभियान तथा राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। महापौर राकेश पाठक ने कहा कि 11 दिसंबर तक चलने वाले SIR अभियान को मजबूत बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता अगले 72 घंटे मतदाता मैपिंग में पूरी सक्रियता से जुटे। वहीं जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने बताया कि 10 से 25 दिसंबर तक राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनजागरण रथ भेजे जाएंगे। राजस्थान सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जो सुशासन के 2 साल निकले, इसको लेकर हमने आज भीलवाड़ा शहर के कार्यकर्ताओं की, जिसमें विशेष तौर से जनप्रतिनिधि एवं पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। उसमें हमने उनको बताया कि भाई 10 तारीख से लेकर आगामी 25 तारीख तक एक पखवाड़ा चलेगा। राजस्थान सरकार द्वारा एक रथ भी आएगा, जिसका निर्वहन इस प्रकार से हो कि राजस्थान सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जा सके और जो 2 वर्ष के सुशासन रहे उसको आम जनता के बीच में उत्साह के वातावरण से मना सके। इसको लेकर आज भाजपा कार्यालय पर एक बैठक हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि आगामी समय में हम भीलवाड़ा विधानसभा में इस उत्सव को धूमधाम से मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो SIR चल रही है, आज भीलवाड़ा विधानसभा की बैठक माननीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर संपन्न हुई है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि भीलवाड़ा क्षेत्र के, भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के आए और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फील्ड में आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया और उनका यथासंभव कैसे समाधान हो सकता है, ये पूरी टीम के द्वारा चर्चा करके उसके निष्कर्ष निकाले गए। जो जनप्रतिनिधियों की और जो शहर की टीम है भीलवाड़ा विधानसभा की, पूरा भरसक प्रयास कर रहा है कि जो गुलंतर 1000 नाम जिनकी अभी मैपिंग नहीं हुई है, उन मैपिंग में ऐसा कोई गुलंतर 1000 नाम में ऐसा कोई नाम नहीं रह जाए जो है और उसकी मैपिंग नहीं हो पाए। जो
शहर की विधानसभा में इधर उधर विस्थापित हो गए हैं। नवनियुक्त ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामलाल जाट ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट हों। उन्होंने 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली महारैली में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अधिक भागीदारी की अपील की तथा आगामी पंचायत राज व नगरपालिका चुनावों में सक्रिय कार्यकर्ताओं को नेतृत्व का अवसर देने की बात कही। रामलाल जाट ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों व किसानों के हित में कार्य किया है, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार जनकल्याणकारी योजनाएं बंद कर रही है। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन भीलवाड़ा इकाई और आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज ने संयुक्त रूप से सेवा भारती भीलवाड़ा इकाई के सहयोग से बाल संस्कार केंद्र में वन मेडिको वन ब्लैंकेट के तहत द्वितीय बार ब्लैंकेट दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज से चिकित्सक और छात्रों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जरूरतमंद बच्चों को गर्म ब्लैंकेट वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को सर्दियों में गर्मी और राहत प्रदान करना था। सेवा भारती भीलवाड़ा इकाई के सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया। जय गोविंदा टीम भीलवाड़ा द्वारा रीठ विद्यालय में जरूरतमंद 156 बालक बालिकाओं को सर्दी से बचाव हेतु जर्सियां वितरित की गईं। इस अवसर पर विद्यालय को 10 बैग व दरियां भी भेंट की गईं। कार्यक्रम में जर्सियां पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भामा शाह, राधेश्याम तोषनीवाल, सुरेश तोषनीवाल, दिलीप काष्ट व देवराज खटीक ने सहयोग प्रदान करते हुए जरूरतमंदों की सेवा को पुण्य कार्य बताया। संस्था प्रधान निशा श्रोत्रिय ने बताया कि सरपंच योगिता बनवारी शर्मा की ओर से छात्रों के लिए श्री कृष्ण भोग का आयोजन भी किया गया, जिससे बच्चों में धार्मिक व सांस्कृतिक भावनाओं को बल मिला। कार्यक्रम में गोविंदा टीम के सदस्य, ग्रामीणजन व विद्यालय परिवार उपस्थित रहे। अंत में संस्था प्रधान व विद्यालय परिवार द्वारा सभी सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का सोमवार को सवाईपुर व धेलाना में भव्य स्वागत किया गया। सवाईपुर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए तोगड़िया ने कहा कि भगवान की ऊर्जा सही मिलेगी तभी जीवन का कल्याण संभव है। उन्होंने गांवों में नियमित हनुमान चालीसा पाठ पर जोर दिया। तोगड़िया दोपहर करीब 2 बजे सवाईपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने माला, दुपट्टा व साफा पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने एक निजी होटल का उद्घाटन भी किया। इससे पूर्व हरि बोल प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें आसपास के 121 गांवों की मंडलियों ने भाग लिया। धेलाना चौराहे पर भी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आज भीलवाड़ा के नजदीक सवाईपुर में आना हुआ। अगल बगल के 101 गांव में हर रोज प्रभात फेरी चलती है सुबह 4 बजे। ये प्रभात फेरी करने वाले भाई और बहन बड़ी संख्या में आए। सबने नगर में फेरी की और सबके साथ बैठकर मैंने हर एक व्यक्ति हर रोज घर में पूजा करे, मंदिर जाए, शाम को घर में भगवान की आरती करे, गाय को रोटी खिलाए और उनका धन धान्य यश आरोग्य बढ़े, ऐसे मंत्र सिखाकर हर गांव में शनिवार रात को हनुमान चालीसा करना, ऐसा सब लोगों से बातचीत की। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।